इस घटना को लेकर के कुछ लोग जो है माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस घटना में जो पीड़ित पक्ष है, जो मृतक पक्ष है, वो हिंदू है और दूसरा पक्ष जो है, जो लड़के इस घटना को कारित कर रहे हैं, मुस्लिम थे। हालांकि दोनों एक ही क्लास के थे, एक ही स्कूल के थे और दोनों दोस्त थे और किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, जो कि इस क्या बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ गया है? यह एक बड़ा सवाल बन गया है। जहां नेता अपने कुर्सी के लड़ाई में जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं आए दिन तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन इस पर कोई भी मामले में संज्ञान गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कुछ ही दिन पहले की छपरा में घटी घटना है, जिसमें आदित्य नाम के 10वीं के छात्र की चाकू गोद कर बड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह एक हिंदू छात्र था, जिसमें 3 मुस्लिम छात्रों ने इसकी हत्या की थी। वहीं अब बात करते हैं तमिलनाडु के मदुरई स्थित पट्टानाडी इलाके में शनिवार की शाम एक अज्ञात शख्स ने आरएसएस सदस्य के घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया और फिर वहां से बड़े आसानी से फरार हो गया। यह घटना पास के ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि मामला शाम 7:38 बजे घटी है। इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देख सकते हैं कि एक शख्स कृष्णन नाम का है, जो आरएसएस सदस्य की घर की ओर भागता है और इसके बाद वह घर के अंदर एक के बाद एक 3 पेट्रोल बम फेंकता है और फिर वहां से बड़े ही आराम से फरार हो जाता है। राज्य में आरएसएस सदस्य को निशाना बनाकर एक ही दिन में की गई इस तरह की यह दूसरी घटना है। इससे पहले शनिवार तड़के चेन्नई के पास तांबरम में आरएसएस नेता के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया था। आपको बता दें कि आए दिन ऐसी तमाम कई सारी घटनाएं हो रही है, जिसकी ओर सरकार का कतई ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ कुर्सी की लड़ाई चल रही है, जिसमें जीतना बेहद जरूरी है, ऐसा नजर आता है। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन घटनाओं पर कौन ध्यान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनडे न्यूज। देखिए, ये घटना जो कारित हुई थी, जैसा अभी तक प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, जो 10th क्लास के बच्चे थे उनमें आपसी विवाद हुआ था और स्कूल कैंपस में ये घटना कारित हुई थी परसों। उसके बाद जो है जिन लड़कों के बीच में हुई थी और जिन्होंने चाकू मारा था, 2 गिरफ्तारियां इसमें हो गई है, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, कई अन्य लोगों का भी नाम इसमें दिया गया है, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं और इसमें परोक्ष तौर पर या अपरोक्ष तौर पर किसी भी की भी संलिप्तता होगी तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ इस घटना को लेकर के कुछ लोग जो है माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस घटना में जो पीड़ित पक्ष है, जो मृतक पक्ष है, वो हिंदू है और दूसरा पक्ष जो है, जो लड़के इस घटना को कारित कर रहे हैं, मुस्लिम थे। हालांकि दोनों एक ही क्लास के थे, एक ही स्कूल के थे और दोनों दोस्त थे और किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, जो कि इस घटना के रूप में परिणत हुआ। परंतु कुछ लोग इसको सांप्रदायिक स्वरूप दे रहे हैं और कई तरह की गतिविधि में, चाहे वो कैंपेन हो या फिर जाके कोई घटना कारित करने का तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं कि ये घटना को हम सांप्रदायिक रूप दें। तो ऐसे तत्वों को भी मेरा स्पष्ट पूरी तरह से है कि अगर इस तरह की घटना में कोई भी शामिल होता है, प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर, उस पर भी हम लोग कड़ी निगाह रखे हुए हैं। एक एक व्यक्ति को चुन करके उस पर कार्रवाई होगी और सभी से यही आग्रह है, जो आम लोग हैं, जो समाज के आम लोग हैं, जो समाज के शांति प्रिय लोग हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि इस तरह के भ्रामक चीज़ों में, अफवाहों में ना आए, शांति बहाली में, शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें, समाज में आपसी भाईचारा कायम रखें और हम लोग निश्चित तौर पर जो घटना हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन दूसरे तरह की जो बात लोग कर रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र है और इस तरह के तत्वों पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।